हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जेके एसएसबी ने जेकेपी कांस्टेबल के लिए पीईटी पीएसटी के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड जो है वो कैंडिडेट्स को कर दिया है। और आपने यहाँ पे वो कट ऑफ जो है वो जो फिजिकल के लिए बुलाई गई है वो आप सभी ने यहाँ पे देख लिया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कितने नंबर वालों को रनिंग यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट थे कि हमारे इतने नंबर हैं, क्या हम जहाँ पे रनिंग करेंगे तो क्या हम फाइनल लिस्ट में हमारे आने के चांसेस हैं। तो इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। जो भी हम बात करने वाले हैं वो सब फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पे करेंगे। कोई भी यहाँ पे हवाबाजी नहीं करेंगे। इस पूरे यहाँ पे कांस्टेबल की कट ऑफ का पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस को हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं आपके पास, वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे 1600 वैकेंसी है। एससी के लिए यहाँ पे 321 है। एसटी 1 और एसटी 2 के लिए 400 वैकेंसीज हैं। फिर ओबीसी के लिए 321 वैकेंसी है। फिर आरबीए के लिए 400 वैकेंसी है। और एएलसी के लिए यहाँ पे 160 वैकेंसी है। लेकिन जो आपका जो शॉर्ट लिस्टेड की गई है, इसमें आपके कांस्टेबल फोटोग्राफी और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के जो है वो इसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि उसका अलग पेपर हुआ था और उसकी लिस्ट जो है वो भी अलग आएगी। तो इन वैकेंसीज को हम हटा के ही जो इन वैकेंसीज बचेगी उन वैकेंसीज के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल्ड में इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि क्या उसमें फैक्ट्स रहते हैं, किन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितनी यहाँ पे नीचे जा सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो जो है आपके लिए कामयाबी हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी वालों की। तो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर की वैकेंसीज को हटा दें तो हमारे पास जो वैकेंसीज बचती हैं वो यहाँ पे बचती हैं 1390। यानी इतनी वैकेंसीज आपके पास हैं। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो आपके पास हुए हैं 8452। तो इतने इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे जेकेएसएसबी ने शॉर्ट लिस्टेड किया है फिजिकल के लिए। और जो कट ऑफ आपने यहाँ पे देख ली होगी वो यहाँ पे कट ऑफ गई है 48.50। यानी कि जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पे रिटन एग्जाम में इतने मार्क्स में से ज़्यादा थे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया गया है। इसमें हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अदर कैटेगरीज के हैं और वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी के साथ साथ ओपन कैटेगरी में भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो वो यहाँ पे अगर फाइनल लिस्ट में अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल लिस्ट में वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो ये हम पूरी बात करेंगे। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे 1600 के अबव होंगे तो वो मैक्सिमम ओपन कैटेगरी में आएंगे। बाकी कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो अगर हम पूरे 1390 वैकेंसीज को सीरियल नंबर वाइज देखें तो जो लास्ट कैंडिडेट बचता है उसके मार्क्स यहाँ पे बनते हैं 63.50। यानी कि अगर 1390 कैंडिडेट जो है जो सीरियल वाइज हैं वो अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो लास्ट कट ऑफ आपकी जाने वाली है वो चले जाएगी 63.50। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कैंडिडेट जो है वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं करने वाला। अगर हम पिछले दो जेकेपी भर्तियों की बात करें तो उसका यहाँ पे एनालिसिस देखें तो एक आपकी जेकेपी एसआई की भर्ती हुई थी और एक आपकी बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई थी। और उनमें जो कैंडिडेट्स के पास होने की जो यहाँ पे रेशो थी वो यहाँ पे थी 40%। यानी 40% ही कैंडिडेट्स जो है वो फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए थे। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए अगर देखते हैं तो जो कितने कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 63.50 से नीचे कितनी कट ऑफ आपकी आ सकती है, तो वो यहाँ पे आपकी रहेगी 55.255। अगर जितने भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे इतने मार्क्स हैं तो वो यहाँ पे रनिंग के लिए ज़रूर जाएं। और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे जाना चाहिए। यानी कि
फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ यहाँ पे 55.25 के अराउंड रहने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पे एक नंबर के ऊपर काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर सेम नंबर के होते हैं तो जो इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ आपकी 55.25 के अराउंड रहने वाली है, लेकिन अगर जिस कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो 54.0 के समथिंग हैं तो उसको भी यहाँ पे रनिंग करनी चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास आएगी एससी कैटेगरी। उससे पहले आपको बता दें कि जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं वो इस बेस पे बता रहे हैं कि फिजिकल में जो है वो 50% कैंडिडेट्स अगर क्वालिफाई होते हैं तो इतनी कट ऑफ आपकी यहाँ पे जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो वैकेंसी है वो यहाँ पे 280 है, और इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं वो किए हैं यहाँ पे 1698। तो इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पे जेकेएस ने शॉर्ट लिस्टेड किया है, और जो यहाँ पे इसकी कट ऑफ गई है वो फिजिकल के लिए वो यहाँ पे गई है 33.30। तो इतनी कट ऑफ आपकी यहाँ पे रही है। और इसमें यहाँ पे हम एक और चीज़ को कंसिडर करेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपन कैटेगरी के साथ साथ एससी कैटेगरी में भी क्वालिफाई करा है, अगर उनका नंबर ओपन कैटेगरी में नहीं आता तो वो डेफिनेटली एससी कैटेगरी में उनका नंबर आएगा। तो इससे यहाँ पे एससी कैटेगरी में ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनकी कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 280 कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो सीरियल नंबर वाइज में एससी कैटेगरी में आते हैं, उस लास्ट कैंडिडेट के नंबर बनते हैं 44.25। यहाँ पे अगर हम सीधा यहाँ पे लगाते हैं कि क्या जो जिस कैंडिडेट के नंबर 44.25 है तो वो सेफ है, तो डेफिनेटली सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने ओपन कैटेगरी में फॉल किया है। तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर आप उस लिस्ट को डिटेल्ड में एनालिसिस करें तो 256 कैंडिडेट्स आपके ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपन कैटेगरी के साथ साथ एससी कैटेगरी में भी करा है क्वालिफाई। लेकिन अगर वो यहाँ पे ओपन मेरिट अगर हाई जाता है तो डेफिनेटली वो ओपन मेरिट में क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे वो एससी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो उसमें अगर हम इसको देखते हैं कि 50% कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसमें अगर आप 256 का 50% करें तो आपके पास तकरीबन निकल के आता है 130। और 130 में अगर आप यहाँ पे 280 वैकेंसी 280 में से 130 वैकेंसी निकाल दें तो आपकी यहाँ पे 150 वैकेंसी निकल के आती है। इसके बाद अगर हम देखें ऐसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अगर हम देखें कि 50% और कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पे कितने आसपास रह सकती है, तो वो यहाँ पे आपके रह सकती है 42.75। तो अगर यहाँ पे आपके नंबर 42.75 के अबव हैं या इसके आसपास हैं तो आप यहाँ पे रहने के लिए ज़रूर जाएं। आपके यहाँ पे पूरे पूरे चांस है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। तो अगर हम सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में अगर आपके नंबर 41.0 के समथिंग है तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। सेफ जोन को हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का जो अगर श्रीनगर बेस्ड कैंडिडेट है तो उनका फिजिकल यहाँ पे पहले है, जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स का फिजिकल बाद में है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को मौका और मिलेगा। तो यहाँ पे एक दो फैक्टर को और कंसिडर करते हुए एक दो नंबर जो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स के नीचे हैं वो भी यहाँ पे रनिंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करें तो हमारी कैटेगरी आती है ST1 कैटेगरी। तो ST1 कैटेगरी में जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे 348 हैं, और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पे 2108, और इसकी जो कट ऑफ यहाँ पे गई है वो गई है यहाँ पे 28.75। तो इसमें अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, अगर हम 348 सीरियल नंबर वाइज कैंडिडेट लेते हैं ST1 कैटेगरी में तो जो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 42.25। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या इतने नंबर वाला कैंडिडेट सेफ है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 230 यहाँ पे कैंडिडेट्स आपके ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपन मेरिट के साथ साथ ST1 कैटेगरी में भी क्वालिफाई करा है। तो अगर उनका नंबर यहाँ पे ओपन कैटेगरी में नहीं आता तो डेफिनेटली उनका नंबर जो है वो ST1 कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे फिर से अपना 50% की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो उसमें अगर हम देखते हैं कि
230 में से अगर 50% कैंडिडेट्स ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं तो 115 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे 348 यहाँ पे वैकेंसीज को फिल कर लेंगे। तो 348 में से जब हम 115 वैकेंसीज को माइनस करते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे 230 के अराउंड वैकेंसीज यहाँ पे बचती हैं। और 230 के कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए फिर यहाँ पे ST1 कैटेगरी में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके तो लास्ट में आपका एक फाइनल यहाँ पे बचता है कि कितने कैंडिडेट्स कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स सेफ रहेंगे। तो वो यहाँ पे ST1 कैटेगरी में जिन भी कैंडिडेट्स के 41.25 के यहाँ पे अराउंड मार्क्स हैं तो वो यहाँ पे कैंडिडेट सेफ रहने वाले हैं, उनके यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में यहाँ पे 38.75 तक, यानी कि जिन भी यहाँ पे बच्चों के मार्क्स इतने हैं तो वो रनिंग के लिए यहाँ पे जरूर जाएं। और जहाँ पे जिन बच्चों के मार्क्स अगर 30 के करीब है या 31 के करीब है तो उनको यहाँ पे बेटर है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करके किसी और एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास ST2 कैटेगरी आती है। उस पे जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे 348 वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर की वैकेंसीज को हटा दें तो उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो 2096 क्वालिफाई हुए हैं और इसकी कट ऑफ जो है वो 30.50 गई है। लेकिन और इसमें अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 410 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे ओपन मेरिट के साथ साथ ST2 कैटेगरी में भी क्वालिफाई करा है। तो फिर वही बात है, अगर वो यहाँ पे ओपन मेरिट में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो इसमें अगर वो क्वालिफाई होंगे तो 50% की पॉसिबिलिटी के साथ 205 जो है वैकेंसी वो यहीं से फिलअप कर ले हो जाएगी और जो वैकेंसीज बचेंगी वो समथिंग आपके अराउंड 140 के करीब वैकेंसीज बचेगी। और फिर 140 वैकेंसीज जो है वो ST कैटेगरी में यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर वाइज है वैसे हम कंसिडर करेंगे। 50% यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हुए चलते हैं कि अगर 50% कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई होते हैं तो जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पे आपकी आ सकती है करीब यहाँ पे 46.25 के, यानी कि आपकी कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली हाई जाने वाली है फिजिकल की कट ऑफ से। और सेफ जोन में कैंडिडेट्स की बात करें तो वो यहाँ पे 43.25 के अराउंड रहने वाला है, यानी भी जिन कैंडिडेट्स के 43.25 के अराउंड मार्क्स हैं तो वो भी यहाँ पे जरूर जाएं। उनके भी चांसेस हैं लेकिन चांसेस उनके 50-50 हैं, लेकिन 46.25 वाले कैंडिडेट्स के चांसेस जो हैं वो 100% रहेंगे अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी OBC कैटेगरी की आती है। OBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं 279 वैकेंसीज हैं और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं वो 1714 हैं। जो इसकी कट ऑफ यहाँ पे गई है वो 27.75 गई है। और लास्ट कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं सीरियल नंबर वाइज, उस कैंडिडेट के यहाँ पे 42.75 मार्क्स हैं। लेकिन जो 260 ऐसे यूनिक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओपन मेरिट के साथ OBC कैटेगरी में भी क्वालिफाई करा है तो इस वजह से पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि उनके मार्क्स जो हैं वो इन कैटेगरी वालों से हाई हैं। तो अगर हम 50% यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो यहाँ पे 130 वैकेंसी जो है वो 279 में से फिल हो जाएगी और पीछे आपकी यहाँ पे 140 के अराउंड वैकेंसीज जो हैं वो बचेंगी और उन 140 वैकेंसीज को OBC कैटेगरी के यहाँ पे लोग जो हैं वो फिलअप करेंगे। तो इसको अगर हम फाइनल फैक्टर के हिसाब पे कंसिडर करते हुए चलते हैं तो ये यहाँ पे आपका अराउंड जो OBC की कट ऑफ है वो रहने वाली है 40.25 के अराउंड। तो इसके अराउंड आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी और सेफ जोन के जो कैंडिडेट हैं वो 38.75 तक अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। ये उनका 50-50 है, उनके लक पे भी डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे फर्स्ट डे ही पता चल जाएगा जब फिजिकल स्टार्ट होगा कि कितने रेशियो में यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी RBA की कैटेगरी आती है और इसमें आपको बहुत ही शॉकिंग डाटा देखने को मिलेगा। वैकेंसीज की बात करें तो 348 वैकेंसीज आपके पास हैं और कैंडिडेट्स जो हैं वो 2140 क्वालिफाई हुए हैं और कट ऑफ जो है वो 38.75 गई है। अगर हम लास्ट कैंडिडेट की बात करें तो जो 348 कैंडिडेट है RBA कैटेगरी के लिस्ट में उसके मार्क्स 46.50 हैं, लेकिन यहाँ पे 926 कैंडिडेट्स ऐसे हैं
जिन्होंने यहाँ पे ओपन मेरिट के साथ साथ आरबीए कैटेगरी में भी क्वालिफाई करा है। अगर उनका ये नंबर यहाँ पे ओपन मेरिट में नहीं आता तो वो इस यहाँ पे आरबीए कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे। तो अगर हम 50% को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 40-60 के अराउंड जो है वो वैकेंसीज जो हैं वो इससे फिलअप हो जाएगी, लेकिन वैकेंसीज आपकी 348 ही हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरबीए का फिजिकल का कट ऑफ गया है 38.75, तो ये कट ऑफ जो है वो उससे भी ज़्यादा हाई जाने वाली है। यानी कि सबसे कट ऑफ हाई जो है वो ओपन मेरिट के बाद जो जाएगी वो आरबीए कैटेगरी की जाने वाली है, और इसकी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे 50.75 के अराउंड इसकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। और अगर सेफ जोन की बात करें तो इसका यहाँ पे 48.50 का सेफ जोन यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर में यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे इतने अराउंड इसके अराउंड मार्क्स हैं तो वही अपने आप को फाइनल के लिए कंसिडर कर सकता है। बाकी ये है कि फिजिकल के लिए सबको जाना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस गेन मिलता है और भी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो एएलसी कैटेगरी हमारे पास आती है। एएलसी कैटेगरी में हमारे पास 139 वैकेंसी है और कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं वो 837 हुए हैं और कट ऑफ इसकी यहाँ पे 29.50 गई है। और लास्ट कैंडिडेट की बात करें तो लास्ट कैंडिडेट के 43.25 मार्क्स हैं। और कैंडिडेट्स जो अवेलेबल हैं यहाँ पे जिन्होंने ओपन मेरिट के साथ एएलसी में क्वालिफाई करा है तो वो काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, 196 ही कैंडिडेट हैं। तो इसमें भी अगर हम 50% पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ एएलसी की रहेगी वो तकरीबन यहाँ पे 45 के अराउंड यहाँ पे रहने वाली है। और सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में यहाँ पे 38 मार्क्स तक, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स एएलसी से बिलोंग करते हैं और मार्क्स उनके 38 हैं तो वो अपने आप को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे रनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें बड़े ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके यहाँ पे एक कैंडिडेट पे ज़्यादा कैंडिडेट्स एक मार्क्स पे यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जे कट ऑफ सेफ जोन का थोड़ा और कम चला जाता है। तो ये यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी रहने वाली है सभी कैटेगरीज की। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे सारी कैटेगरीज का डिटेल्ड में यहाँ पे देख लेते हैं कि उनकी यहाँ पे कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे आप वैकेंसीज को देख सकते हैं, फिर पीईटी की कट ऑफ को देख सकते हैं जो यहाँ पे गई है, और फिर आप यहाँ पे फाइनल कट ऑफ को देख सकते हैं जो हमने एक्सपेक्टेड करते वेरियस फैक्टर को कंसीडर करते हुए करी है। तो बाकी ये पूरी कट ऑफ जो है पूरी एक्सपेक्टेड है, पूरी डाटा के बेसिस पे बनाई है। उस पूरी लिस्ट को यहाँ पे आपकी पीएटी को एनालिसिस करके ये यहाँ पे बनाई है। बाकी आप यहाँ पे हमें बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले अपडेट्स को यहाँ पे जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।